बिहार के नियोजित शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और जितने भी शिक्षक हैं, कान खोल करके सुन लें और इस खबर को जरूर देख लें, क्योंकि यह खबर अगर आपने मिस कर दिया तो आपको हो सकता है बड़ा नुकसान हो जाए। और इस खबर को देखने के बाद उस लिस्ट को जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं, क्योंकि 3035 शिक्षकों की लिस्ट आ गई है। अभी तो यह शुरुआत है, आगे न जाने क्या क्या होगा। एफआईआर भी होगा, वेतन आपसे वापस भी लिया जाएगा। तो उस क्राइटेरिया में कौन कौन से शिक्षक आ रहे हैं और शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा मंत्रालय जो है, वो इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों कर रहा है, सब कुछ जानेंगे आज की इस खबर में। तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, बिहार में अब फर्जी शिक्षकों के खिलाफ दनादन कार्रवाई हो रही है। अब फर्जी शिक्षकों का क्राइटेरिया क्या है, किनको कहा जा रहा है फर्जी शिक्षक, तो आपको मैं बता दूं कि ये सारी जांच पड़ताल जो हो रही है, ये प्रथम चरण में 2006 से 2015 के बीच में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उन सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांचे जा रहे हैं। उनके बारे में पता लगाया जा रहा है कि क्या जो प्रमाण पत्र हैं वो गलत तरीके से तो नहीं लाए गए प्रमाण पत्र हैं। अब अगर कोई शिक्षक ये जान करके खुश हो रहा हो, ये मान करके खुश हो रहा हो कि उसने अपने सारे प्रमाण पत्र, शैक्षणिक से लेकर के प्रशिक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र लगा दिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो जरा एक बार फिर से सोच लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस खबर में पूरी बात बताने वाला हूं कि किस किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। जो पहले चरण में 3.5 लाख शिक्षकों के खिलाफ जांच शुरू हुई। अब ऐसा नहीं है कि 3.5 लाख शिक्षक सारे फर्जी थे, बल्कि जब जांच शुरू हुई और उनके 6,70,000 प्रमाण पत्रों की जांच की गई। सोचिए, 3.5 लाख शिक्षकों के 6,70,000 प्रमाण पत्र, सबकी जांच की गई। अब जांच कैसे की गई? कोई ऐसा नहीं था कि मैनुअली कोई प्रमाण पत्र देख करके जांच कर रहा हो कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। जी नहीं, बल्कि इन प्रमाण पत्रों को उन जगहों पर भेजा गया जहां से यह प्रमाण पत्र जारी होने का दावा किया गया। यानी कि भारत के विभिन्न राज्यों के 378 बोर्ड के पास ये सारे प्रमाण पत्र भेजे गए और जांच करवाई गई कि भाई इसकी प्रमाणिकता कितनी है, ये वैध है कि नहीं है। तो इसमें से 3035 शिक्षकों के प्रमाण पत्र कुछ ऐसी जगहों से जारी हुए जो मान्यता प्राप्त नहीं है, या फिर ये प्रमाण पत्र पूरी तरीके से फर्जी हैं, या फिर प्रमाण पत्र में जो पता और जो संदर्भ दिया गया था वो अलग है। यानी कि कुल मिलाकर के, और कई बोर्ड ने तो साफ साफ मना कर दिया कि हमने तो ये प्रमाण पत्र जारी नहीं किया, ये बिल्कुल फर्जी है, जाली है, हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है। यानी कि अगर कुछ शिक्षकों ने कुछ जुगाड़ करके कहीं से प्रमाण पत्र निकलवा लिया कि भाई ठीक है, हमें प्रमाण पत्र मिल गया, इस आधार पर मैं नौकरी कर लूंगा, तो उनकी भी खैर नहीं है। जी हां, ऐसे ही 3035 शिक्षकों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है। और केवल कार्रवाई उनको मतलब नौकरी से हटाने की नहीं है, बल्कि 1870 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। जी हां, 1870, और जो पहले का प्रमाणिक आंकड़ा 1838 एफआईआर, अब धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है, 1870 एफआईआर तक ये बात पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में और एफआईआर करवाए जाएंगे। यानी कि केवल नौकरी ही नहीं जाएगी, बल्कि वो बिल्कुल आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। और तो और, आपने जो शुरू से लेकर अभी तक सैलरी उठाई है, सूद समेत आपको वापस जमा कराना होगा। इस खुशफहमी में मत रहिए कि केवल नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नौकरी भी जाएगी, जेल की हवा भी खानी पड़ेगी, और जो वेतन आपने अभी तक जोड़ के लिया है वो सारा वेतन सूद सहित आपको जमा कराना होगा। अगर आपने इस तरह का कुछ काम किया हुआ है और नहीं किया हुआ है तो फिर ठीक है, बहुत बढ़िया है, नौकरी आपकी जारी रहेगी, नौकरी करते रहिए, आराम से सरकारी नौकरी कीजिए, बच्चों का भविष्य सुधारिए। लेकिन अगर केवल अपने भविष्य की चिंता करके आपने कोई फर्जीवाड़ा किया हुआ है तो इसके खिलाफ दनादन कार्रवाई होगी, क्योंकि मिथिलेश तिवारी ने साफ साफ कह दिया है कि जीरो टॉलरेंस है और इसकी जांच हर स्तर पर की जाएगी। 2006 से 2015 तक के शिक्षकों की जांच चल रही है और इसके आगे भी जांच की सुई पहुंचेगी और वहां भी देखा जाएगा कि कहीं कोई फर्जी शिक्षक कहीं नौकरी तो नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरह की लगातार शिकायतें मिल रही थी। क्योंकि
कई बार शिक्षकों की योग्यता पर सवाल खड़े हुए। वो जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन्होंने प्रशिक्षण कहाँ से लिया पढ़ाने का, ये खुद कितने पढ़े लिखे हैं, क्या इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र तो नहीं जमा करा दिया, उसके आधार पर तो नौकरी नहीं मिल गई। इस तरह की तमाम शिकायतें मिलने के बाद ये तमाम जांच की गई और उसमें जो खुलासे हुए वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो सूची को चेक कर लीजिए, 3035 शिक्षकों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है। अगर आपने भी अपने भविष्य को सुधारने के लिए कुछ फर्जीवाड़ा किया हुआ है तो आपका नाम भी उसमें दर्ज होगा और आने वाले दिनों में जो कार्रवाई होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग ने कहा कि बहुत से शिक्षकों ने, जिनको ये पहले से पता था कि उनका फर्जी प्रमाण पत्र जमा है, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन उन शिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। केवल इस्तीफा दे देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाएगी, इस्तीफा देने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज होगा, वो जेल भी जाएंगे और जो वेतन उठाया अभी तक वो सब सूद सहित आपको वापस करना ही होगा। तो आने वाले दिनों में इसका असर कितना होता है ये देखने वाली बात होगी और आपकी राय क्या है ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि जो सरकार कार्रवाई कर रही है क्या वो बिल्कुल सही कर रही है या फिर भूल चूक लेनी देनी वाली बात होनी चाहिए, शिक्षकों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर अपनी राय बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।